ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जय माता दी बंधुओं, हर हर महादेव। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि नवरात्रि के ये 9 दिन जो है मां आदि शक्ति की उपासना की जाती है। माता जी की उपासना की जाती है। उस शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के इन पावन दिनों पर मां अपने भक्तों के घर में विराजमान रहती है। इस दौरान हर कोई मां को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की अनेक तरह से पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अनेक प्रकार के चीज अर्पित करते हैं। कोई फूल अर्पित करता है, कोई अलग अलग वस्तुओं का भोग लगाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ लोग ऐसी वस्तुएं भी मां को अर्पण करते हैं जो मां को पसंद नहीं है। तो कौन सा ऐसा चीज है जो मां को पसंद नहीं है? अगर आप भूलवश इन चीजों को अर्पित करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। यही सब चीज आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ माता रानी की नाराजगी के चलते आपका जीवन सफल नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो मां को चढ़ाने चाहिए और मां को नहीं चढ़ानी चाहिए। दोनों मैं बता देता हूं। नारियल हर कोई यूज करता है, मां को अर्पण करता है। हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व देता है नारियल, पानी वाला जो नारियल है। नारियल जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, श्रीफल। हिंदू धर्म में उसे सुख, समृद्धि, धन तथा शुभता का प्रतीक माना जाता है। शुभ कार्य में उसका प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी जानते हैं। खास तौर पर नारियल ऐसा जो कि जटा वाली हो। कलश स्थापना में नारियल भी हम लोग रखते हैं कलश के ऊपर। लेकिन आपको पता है कि माता रानी को भूल करके भी टूटा नारियल अर्पण नहीं करना चाहिए। टूटा हुआ नारियल माता जी को अर्पण नहीं करना चाहिए। यहां तक कि कलश स्थापना में भी टूटा नारियल इस्तेमाल करने से जीवन कष्ट भरा हो जाता है। इसलिए मां को हमेशा जटा वाला नारियल ही अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा में माता जी को तुलसी भी अर्पण नहीं करनी चाहिए। तुलसी पत्ता जो है मां को अर्पण नहीं करनी चाहिए। माता रानी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित कहा गया है। तुलसी के अलावा आपको बता दे कि मां आदि शक्ति को दुर्वा, जिसको हम लोग दूब बोलते हैं, दूब घास जो होता है, जो गणेश जी को बहुत प्रिय है, वह दुर्वा माता जी को नहीं चढ़ानी चाहिए भूल करके भी। इन दोनों चीजों को मां को अर्पित करने से मां दुर्गा बहुत क्रोधित होती है, जिससे आपके जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए माता जी को दुर्वा, तुलसी और टूटा हुआ नारियल नहीं चढ़ानी चाहिए। नवरात्रि के दौरान मां की पूजा हर कोई करता है। मां की पूजा सभी लोग नवरात्रि में करते हैं, कुछ लोग प्रतिदिन करते हैं। जो नवरात्रि के दौरान में पूजा करते हैं, हर कोई लौंग का इस्तेमाल करता है, लौंग इलायची, लौंग का इस्तेमाल करता है। लेकिन भूल करके भी टूटे हुए लौंग जिसमें फूल न हो, बिना फूल वाली लौंग मां को अर्पण न करे, मां को न चढ़ाए। क्योंकि अपूर्ण चीज जो पूर्ण नहीं है, और वह अपूर्ण चीज मां को चढ़ाने से पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि अनेक प्रकार के कष्ट का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक मां को जितना सुंदर हो सके वो चीज चढ़ानी चाहिए। तो ऐसे में मां दुर्गा को हमेशा फूल वाली लौंग ही अर्पित करे। ये भी बता दें कि खंडित अक्षत जो टूटा हुआ चावल है, बहुत सारे जजमान लोग
करते क्या है कि टूटा हुआ अक्षत अर्पण करते हैं, तो वह खंडित अक्षत नहीं चढ़ानी चाहिए कोई भी देवता को। यहाँ तो माँ की बात हो रही है। खंडित अक्षत, जिसका छत ना हो उसको अक्षत कहा जाता है, इसलिए खंडित नहीं होनी चाहिए। अक्षत एकदम खूब सुंदर दिखने में खड़ा खड़ा जो अक्षत हो उसी को अर्पण करनी चाहिए। देवी दुर्गा को मदार, हर सिंगार और आक का फूल जो है नहीं चढ़ानी चाहिए, माँ को पसंद नहीं है। इन फूलों को चढ़ाने से माँ नाराज हो जाती है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दे कि अपवित्र स्थान पर जो उत्पन्न हुआ है फूल, जो गलत स्थान, गंदा नाली वगैरह बह रहा है, वहां पे फूल उगा हुआ है, उस फूल को नहीं चढ़ानी चाहिए। और फूलों की पत्तियां तोड़ करके भी गलती से माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा माँ को जो फूल अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघना नहीं चाहिए, सूंघ करके माँ को नहीं चढ़ाना चाहिए। गिरे हुए पुष्प को, मुरझाए हुए पुष्प को माँ को न चढ़ाए, इससे जीवन में आपको आर्थिक तंगी को झेलना पड़ सकता है। एक और चीज बता दूं मैं कि माँ को हमेशा लाल रंग के पुष्प, बहुत सुंदर, बहुत जो जैसे ओढ़ौल का फूल जिसको हम जावा पुष्प भी कहते हैं, वह ओढ़ौल का फूल जावा पुष्प माँ को बहुत पसंद है। और खास तौर पर माँ को कमल अति प्रिय है। तो वही नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कोई भी खंडित चीज यानी कि टूटा हुआ चीज, चटका हुआ चीज, दीपक चटका हुआ, बर्तन चटका हुआ, जो टूटा हुआ बर्तन हो, वह सब इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए, उस प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। साथ ये भी ध्यान रखें कि लोहे और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें। यह जो भी हो, बर्तन अच्छा साफ सुथरा हो, टूटा भांगा ना हो, उस बर्तन में को यूज करना चाहिए पूजा पाठ में, तब माँ अति प्रसन्न होती हैं। इस नवरात्रि में सावधानी पूर्वक आप सभी पूजा करें, माँ को अति प्रसन्न करें। जय माता दी।